of CPS partner program that you guys are currently attending. Basically आज का जो लाइव सेशन है वो प्लान इसलिए किया गया है कि आपको बताया जाए कि हाउ यू विल फॉलो द पास्ट पेपर्स. Still you have a lot of time left, ठीक है, and we will be there with you guys and answering your queries till 15th of May इंशाल्लाह. तो मतलब 15th मई तक आपके साथ रहेंगे और एक एक क्वेरी आपको बताएंगे. लेकिन द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज कि कौन से पास पेपर्स आपने करने हैं. हालांकि वो लिखे हुए हैं स्केड्यूल में, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को इश्यूज आ रहे हैं और वो कंफ्यूज हो रहे हैं कि कौन से पास पेपर्स फॉलो करने हैं और किस तरीके से फॉलो करने हैं. इसीलिए ये लाइव सेशन प्लान किया गया. आप जौन सी मर्जी स्पेशलिटी के लिए जा रहे हैं, बी इट मेडिसिन, सर्जरी, रेडियो, गायनी, ईएनटी, आई, ठीक है, पैथो, साइकेट्री, कोई भी आपकी स्पेशलिटी है, आपने जो मैं अब चीजें बोलने लगूँ ना, ये तो लाजमी करनी ही करनी है. एक है FCPS मेड गोल्ड रिकॉल्स 7, 8, 9, 10 वाली किताब, ठीक है. एक है FCPS मेड गोल्ड रिकॉल्स 11 वाली बुक और एक है फरवरी के पेपर्स. एम आई क्लियर विद दिस? ये तीन चीजें सबने करनी है. मैं लिख भी देता हूं यहाँ पे, द थिंग्स that every specialty candidate must do. FCPS made gold recalls 7, 8, 9 and 10, ये वाली किताब. FCPS made gold recalls 11, ठीक है, और फरवरी के पेपर्स जो पीडीएफ में हुए. अब इसमें जो आपकी FCPS में गोल्ड रिकॉल्स 11 और फरवरी के पेपर्स हैं, दे आर करंटली बीइंग डिस्कस्ड ऑन आवर पब्लिक टेलीग्राम ग्रुप. आप लोगों में से बहुत से लोग वो डिस्कशन भी ज्वाइन कर रहे हैं. वो डिस्कशन लाजमी है ज्वाइन करना, ठीक है. दिन का 1 घंटा सिर्फ कैजुअली निकालने से कुछ फर्क नहीं पड़ जाता, लेकिन आपको उस चीज का बहुत फायदा होगा और आपकी बुक एक पैसिव तरीके से कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है. बेसिकली FCPS में गोल्ड रिकॉल्स 11 और फरवरी के पेपर्स आपके वहां पे कंप्लीट होंगे. जो आ जाते हैं आपके पास FCPS में गोल्ड रिकॉल्स 7, 8, 9, 10, ये कहां से करनी है. और अगर आप मेडिसिन के लिए जा रहे हैं, आप ऐड करेंगे SK की मेडिसिन वाली बुक, उसमें से गोल्डन फाइल्स करेंगे 1 से 6 से. अगर आप सर्जरी के लिए या रेडियोलॉजी के लिए जा रहे हैं तो you will get SK की surgery and radiology वाली book and you will do golden file 1 to 6 from that book. Clear? ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया. अगर आप गायनी के लिए जा रहे हैं तो ये चीजें हैं. इनके अलावा you will do FCPS mate गायनी है नोट्स और साथ ही आप करेंगे आसिमेंट श्वेत गायनी, ठीक है. ENT और आई की भी चीजें आपको बता दी गई हैं जो स्केड्यूल में लिखी हुई है कि आपने क्या क्या करनी है, ठीक है. अब इनको फॉलो कैसे करना, नेक्स्ट चीज ये आ जाती है. जो आपकी FCPS में गोल्ड रिकॉल्स 11 और फरवरी पेपर्स है, ये हमारे पब्लिक टेलीग्राम ग्रुप पे डिस्कस हो रहे हैं, वो मैंने आपको बता दिया है. और उसको फॉलो करें. अगर आप फॉलो नहीं करते यू विल बी एट अ लॉस, मैं पहले बता दूं. जो आ जाते हैं आपके पास FCPS में गोल्ड रिकॉल्स 7, 8, 9, 10 या फिर 1 से 6 वाली गोल्डन फाइल्स सर्जरी, रेडियोलॉजी और मेडिसिन वाली, वो आपने कहां से करनी है. मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ. स्क्रीन मेरी नजर आ रही है आपको? चैट में यस लिख नजर आ रही है. Can you guys see my screen? ये वाला ग्रुप है गोल्ड रिकॉल्स डिस्कशन ग्रुप. दिस ग्रुप इज अ ग्रुप दैट इज प्राइवेट ग्रुप, ठीक है. इसमें सिर्फ सब्सक्राइबर्स एडेड है, इसमें जनरल पब्लिक नहीं है, ठीक है. मेक श्योर करें कि आप लोगों ने सब ने ये वाला ग्रुप ज्वाइन किया हुआ. इस ग्रुप के ऊपर जब आप देखते हैं, फॉर एग्जांपल आपने गोल्ड
7 या मतलब फॉर एग्जाम्पल गोल्ड 9 का कोई एक पेपर आपने करना है, ठीक है, आप यहाँ पे लिखेंगे, इसकी जाएंगे सर्च बार में, ये गए सर्च बार में, यहाँ पे आपने लिखा जो गोल्ड 9 कोई भी पेपर है, फॉर एग्जाम्पल मैंने गोल्ड 9 लिख दिया यहाँ पे, ये पेपर है, इट इज अकॉर्डिंग टू द FCPS made gold recall 7 8 9 10 book, FCPS made gold recalls 11 book एंड SK की 1 से 6 सीरीज जो है मेडिसिन और सर्जरी का, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने इसमें से करना है पेपर, मैं एग्जांपल आपको देता हूँ, ये वाला करना है, ये वाला पेपर, आपने वो पेपर खोला, आपने वो करना शुरू करना था, आपने पहले इसकी पोस्ट खोली, आपने उसके बाद इस पोस्ट के नीचे जो कमेंट्स हैं, ठीक है, उससे आपने गो थ्रू करना है, ठीक है, जैसे ये आंसर किए हुए हैं, ठीक है, सारे आंसर है, ठीक है, जिसकी एक्सप्लेनेशन थी रिक्वायर्ड उसकी एक्सप्लेनेशन भी है, जिसकी नहीं रिक्वायर्ड होती उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं भी दी हुई, ठीक है, तो आपने एक दफा इससे जरूर गो थ्रू करना है, क्लियर। जब आप इस पोस्ट से गो थ्रू कर लेंगे, ये आप देख सकते हैं पोस्ट हुए हुए हैं और आंसर भी हुए हुए हैं, ठीक है, तो 90% चांस ये है कि आपको भी इन्हीं जो है ना क्वेश्चंस में इशू आ रहा होगा, आप इन क्वेश्चन से गो थ्रू करेंगे, इनसे इनको याद करेंगे, समझेंगे, देन यू विल प्रोसीड टुवर्ड्स द बुक, यही वाला पेपर आप किताब से करेंगे, एंड इफ देयर इज एनी एम्बिग्विटी अदर देन दीज जो कि ऑलरेडी डिस्कस्ड है, यू विल स्ट्रेट अवे पोस्ट इट राइट। जब आप पोस्ट करेंगे तो हम इसके नीचे आंसर कर देंगे, ठीक है, एंड यू विल गेट योर आंसर, एंड अगर किसी और की एम्बिग्विटी आगे उस क्वेश्चन के बारे में होगी तो उसकी भी क्लियर होती है। दिस इज द मेथोडोलॉजी दैट वी आर फॉलोइंग, और ये बड़ी सक्सेसफुल मेथोडोलॉजी है, इससे आपका टाइम भी सेव होता है और एक सिस्टमैटिक तरीके से सारी चीजों से गो थ्रू हो सकते हैं। एम आई क्लियर विद दिस? ये क्लियर हो गई है बात? अगर क्लियर हो गई है तो यस लिख दे। जैसे कि लिखा है हाउ टू फाइंड पेपर प्लीज टेल अगेन, चलिए मैं एक मिनट एग्जांपल आपको वेट करूं, एक मिनट देंगे। अगर आपके पास FCPS मेड गोल्ड रिकॉल 7 8 9 10 इस टाइम पे पड़ी है, ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैंने इसके सेक्शन 2 में से मेडिसिन एंड अलाइड सितंबर 17 इवनिंग शिफ्ट निकालना है या कोई और निकालना है, सर्जरी एंड अलाइड 18th मॉर्निंग शिफ्ट, ये 11th पेपर है, ठीक है, सेक्शन 2 में मैंने क्या किया कि मैंने ये खोला, यहाँ पे मैंने लिखा, मुझे नजर आ रहा है कि गोल्ड 9 है, तो मैं लिखूँ गोल्ड 9, आगे मैंने जौन सा पेपर खोलना है, फॉर एग्जाम्पल सर्जरी एंड जो फॉन्ट उधर है ना एंड वही वाला एंड अलाइड 18th सितंबर मॉर्निंग शिफ्ट, ये मैंने लिख दिया, मैंने एंटर किया, आपके सामने ये पेपर आ गया, गोल्ड 9 सर्जरी सितंबर 18th मॉर्निंग, आपने ये पेपर खोल लिया एंड you will go through the discussion that is already there, ठीक है, जब आप इस डिस्कशन से गुजर जाएंगे उसके बाद आप करेंगे खुद से पेपर से, अगर आपके भी यही क्वेरीज है वो ऑलरेडी आंसर्ड है, अगर इसके अलावा कोई क्वेरी है आप पोस्ट करेंगे एंड वी विल आंसर इट। एम आई क्लियर विद दिस? ठीक है, इसी तरीके से ये वाला ग्रुप हर बंदे ने ज्वाइन करना है,
अब मैं अगर बात करता हूँ गायनी वालों की, तो गायनी वालों के लिए एक अलग ग्रुप भी है, क्योंकि उनकी एक अलग बुक भी है, ठीक है, दैट इज FCPS मेट गायनी एंड ऑप्स। इसमें आपका ये वाला ग्रुप है, दैट इज अ प्राइवेट ग्रुप, ठीक है। इसमें भी आपने वही वाला पेपर, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई पेपर करना है, इसमें तो हम लोगों ने इवन ये किया हुआ है कि हमने उसका नंबर लिख दिया इंडेक्स का। फॉर एग्जाम्पल आपने 10th पेपर करना है, ठीक है, तो आप जो पहले डिस्कशन कैरी आउट हुई है ना, ये सारी वो इधर एंडेड है, तो आपने 10th पेपर करना है, आप इसको क्लिक करोगे, आप लिखते हो 10 फॉर एग्जाम्पल, तो ये देखिए 10th पेपर आ गया आपके सामने। उसके अभी तक सिर्फ 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, उनकी हमने डिटेल लिख दी है। अगर कुछ और क्वेरीज हैं तो आप पोस्ट करें एंड वी विल आंसर इट, ठीक हो गया। यहां तक क्लियर है सबको? क्लियर है तो यस लिख दें, फिर मैं आगे चलता हूँ। कोई ये मुश्किल काम नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ आपने अब टाइम देना है। इस टाइम पे आपकी थ्योरी हो गई है, आपकी राबियाली हो गई है, आपकी FCPS मेड हो गई है, यू हैव डन द लेक्चर्स एंड यू आर गुड टू गो, ठीक है। इस टाइम पे सिर्फ आपने प्रैक्टिस करनी है और अपने क्वेश्चंस पूछने हैं। जहां तक बात है गाइनी वाले कुछ कह रहे थे पेल्विस के बारे में। पेल्विस जो है डॉक्टर सैरिश के मुताबिक एंड अकॉर्डिंग टू मोस्ट ऑफ द पीपल हु हैव अपीयर्ड इन गाइनी एग्जाम, so respectfully kindly arrange past papers for dentistry if possible. Dentistry के past papers arrange करने इसलिए possible नहीं है because that is a large pool. उसके लिए आपने JK बुक करनी होती है and Dr. Taimur will answer the queries that are dentistry related, वो आप टेलीग्राम पे पूछोगे, ठीक है, और उसमें हम लोग आपको आंसर भी करेंगे, जो आपके बेसिक से क्वेश्चन है मैं खुद आगे आंसर करूंगा, ठीक है। तो कैन यू प्लीज टेल मी कि जो डिस्कशन रह गई है वो कहाँ से हम स्टडी कर सकते हैं, कौन से डिस्कशन की बात कर रहे हैं? फेब्रुअरी के पेपर्स की, फेब्रुअरी के पेपर्स की बात कर रहे हैं? टेलीग्राम वाली तो आप स्क्रॉल ही करेंगे ना पीछे, उसको तो और कोई हल नहीं है। प्लीज क्लैरिफाई करें, फेब्रुअरी के पेपर्स की बात कर रहे हैं? अच्छा, फेब्रुअरी के पेपर्स जो है ना मैं री डिस्कस भी करूंगा, एक दफा डिस्कस हो गए हैं, वी हैव फॉर्म मिस्टेक्स एंड आई विल री डिस्कस इट। मैं उसका इरेक्टा इसलिए नहीं कभी पब्लिश करता होगा प्रूफ फॉर्म का, क्योंकि उसमें गलतियां इतनी होती हैं कि इरेक्टा गलत बात है, आप उसकी कॉन्सेप्ट की डेप्थ में जाएं, आप वहां जाके सही आंसर करके आएंगे, ये गारंटीड बात है इंशाल्लाह, ठीक है। मैं री डिस्कस करूंगा, ना फिक्र करें इंशाल्लाह। मुझे बस रमजान का अपना रोस्टर समझ आ जाए कि किस तरीके से चलेगा रोस्टर, तो वंस आई गेट होल्ड ऑफ थिंग्स इन रमजान तो इंशाल्लाह उसको भी डिस्कस कर लेंगे। लेकिन वो डिस्कशन फिर होगी जो मतलब मेरा अपना जाती ख्याल है ना, रात को डिस्कशन करनी चाहिए उसमें, सहरी के करीब बेस्ट टाइम होगा। So I have joined BHU recently, how to manage handicap subjects. It is getting very hectic. BHU में आपने सिर्फ लेके जाने हैं, या कोई भी आप जॉब कर रहे हो तो आप लेके जाओगे सिर्फ और सिर्फ FCPS मेट एंड पास पेपर्स एंड FCPS मेट बोर्ड रिकॉल्स वगैरह इस तरह की चीजें, ठीक है। उधर आप थ्योरी बुक्स नहीं लेके जाओगे, थ्योरी बुक्स घर, उधर आप सिर्फ MCQs करोगे और डिस्कशन फॉलो करोगे, कोई डिस्कशन कर ली, अदर देन दैट यू आर गोइंग टू फॉलो द थ्योरी बुक्स एट होम, ठीक है। उधर आप इजीली अगर 6 घंटे की ड्यूटी है ना तो आप 1.5 घंटा पढ़ सकते हो, हेक्टिक से हेक्टिक जॉब भी हो तो 1.5 घंटा पढ़ा सकते हो। और BHU में तो अगर इतना चलने वाला BHU नहीं है, और रमजान में तो वैसे भी ऑब्वियसली कम मरीज आते हैं, तो यू विल गेट अ लॉट ऑफ टाइम स्टडी फॉर द स्टडीज, ठीक है। पेल्विस की बात करें तो गायनी वाले कुछ मैं दोबारा क्लैरिफाई कर दूं कि पेल्विस जो है इट इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट है नॉट दैट इम्पोर्टेंट। आपने फोकस करना है पास्ट पेपर्स पे। पेल्विस के जो लेक्चर्स बनाए गए हैं दे हैव बीन मेड फ्रॉम बिग स्पेल,
ताकि आपको वो ना पढ़नी पड़े। आप लेक्चर सुने, राबिया अली करें, कोई इशू है डिस्कस करें, एंड वी विल बी ग्लैडली हेल्पिंग यू आउट। और बाकी डिलीवरी का अंदाज फर्क होता है हर मेंटोर का। ऑब्वियसली मेरा फर्क है, डॉक्टर हमाद का फर्क है, डॉक्टर अली का फर्क है, डॉक्टर मोहम्मद का फर्क है, डॉक्टर सैरिश का फर्क है। तो ये आपको थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। ऑब्वियसली मेरे ख्याल से कि ज्यादातर लोग आप लोग फाइन ट्यून होते हैं मेरे वे ऑफ डिलीवरेंस पे। तो जब आप कोई और मेंटोर आके डिलीवर करते हैं तो देयर इज बिट ऑफ कम्युनिकेशन गैप, आई कैन से, लेकिन वो एस्टेब्लिश हो जाता है, ठीक हो जाता है, कोई इशू नहीं होता। आप एक दफा लेक्चर सुनिए तो इंशाल्लाह हो जाएगा। हाँ जी, अगर आपके न्यूरॉन हेडेक नहीं है, सही तरीके से कवर, थोड़ा सा टाइम उसको दे दें। आपको ना लेक्चर की एक्सेस इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं कंफर्म करता हूँ मैनेजमेंट से, ठीक है, लेकिन 7 दिनों के लिए दी जाएगी अभी, ठीक है। अभी अभी नहीं दी जाएगी, थोड़े से एंड के करीब दी जाएगी, दूसरे एशिया में ना कहीं। अब अगर कोई क्वेरीज है आपकी तो आप बता सकते हैं, मैं आपको अनम्यूट कर देता हूँ और आप बात कर सकते हैं मुझसे। टेलीग्राम ग्रुप तो रहेगा, एंड तक रहेगा। आपको सारे लेक्चर्स का एक्सेस मिलेगा फॉर 7 days, सारे लेक्चर्स का, ऑल लेक्चर्स फ्रॉम फर्स्ट मंथ टिल द लास्ट मंथ, ठीक है। टाइम मैं अभी आपको नहीं बता सकता, टाइम आई विल हैव टू कंफर्म फ्रॉम द मैनेजमेंट। कोई वन ऑन वन बात करना चाहता है, कैन रेज हिज और हर हैंड एंड आई विल बी हैप्पी टू आंसर योर क्वेरीज। कोई किसी तरीके का मसला आ रहा हो, ठीक है, कुछ इश्यूज आ रहे हो तो पूछ सकते हैं। टाइप करके ना पूछे, मुझे भी मुश्किल हो रही है। पेपर 2 का रोड मैप फॉर आए डॉक्टर अली बताएंगे आपको, डॉक्टर अली को आप पूछ सकते हो टेलीग्राम ग्रुप पे, जो आए वाला टेलीग्राम ग्रुप। डॉक्टर अली के लेक्चर्स आर आउटस्टैंडिंग, वो लेक्चर्स भी आपको पास करवा देते हैं अगर आप उसके साथ मेट एग्जाम के नोट्स और सामान नोट्स कर लो। कोई क्वेश्चन कोई क्वेरीज है तो हैंड रेज करें, मैं अनम्यूट कर देता हूँ। और एक और चीज जी जी, डॉक्टर अहमद हसन प्लीज हमें ये बता दें गायनी के लिए कौन सॉरी कौन आपकी से आवाज नहीं आ रही, टॉपिक्स जस्ट वेट एक मिनट। अभी आ रही है? जी बोलिए जरा प्लीज। आप प्लीज हमें ये क्लियर कर दें कौन कौन से टॉपिक्स हमें गायनी के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एज इन हेड एंड नेक के और न्यूरो के जो हम लोगों ने लेक्चर्स हैं दे आर वेरी वास्ट, तो हम लोगों ने लाइक जो थ्योरी भी इसी तरह ही गो डाउन करनी है। इज इट दैट इम्पोर्टेंट फॉर गायनी आल्सो, हेड एंड नेक और न्यूरो? ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है गायनी के लिए, हेड एंड नेक न्यूरो दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है गायनी के लिए। और जितनी डिटेल आपको लेक्चर्स में पढ़ाई गई है अलॉन्ग विद दैट एफसीपीएस नीट एंड राबिया अली, दैट इज मोर देन इनफ, ठीक है। बाकी जब आप ओके एफसीपीएस नीट गायनी ऑप्स करेंगे ना तो उसमें आपकी बहुत सी क्वेरीज आंसर हो जाएंगी। एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि एफसीपीएस नीट गायनी ऑप्स मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि अभी 40 days हैं आप सीधे सीधे, ठीक है। तो अगर आप अभी से शुरू कर दोगे, ठीक है, एफसीपीएस नेट गाइनी ऑर्म्स अपने लेवल पे, और पूछ सकते हो, ऑब्वियसली आपके पास ग्रुप की एक्सेस भी है तो आप क्वेश्चंस भी पूछ सकते हो। 47 पेपर्स हैं उसके अंदर गाइनी के, आप रोज के 4 पेपर करो ना अगर, ठीक है, 10 से 12 दिन में खत्म होती है वो 12 दिन आप अभी लगा लो तो बेहतर है। एनेस्थीसिया के लिए राली नोट्स ही है, दैट इज ऑल आई नो डॉक्टर बुशरा, वाली नोट्स, और साथ आप ऐड अप करते हैं फार्माकोलॉजी अच्छी तरीके से। कोई और क्वेश्चंस और क्वेरीज हैं तो यू कैन स्पीक अप, कोई इशू नहीं।
स्केड्यूल अब इस टाइम पे जो इम्पोर्टेंट चीज है कोई स्पेसिफिक स्केड्यूल नहीं है दैट इज बीइंग फॉलोड, ठीक है। अभी हमने आपको दिया है टाइम कि आप एम्ब्रियो, लोअर लिम्ब, माइक्रो और फार्मा, इन चारों में से कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं एग्जाम पे। आई एम टॉकिंग अबाउट द फुल कोर्स, क्रैश कोर्स पर एक तरीके से चलते हैं। बाकी आपके क्वेश्चंस अब बेसिकली इस ग्रुप पे होने चाहिए जो कि है आपका ये वाला ग्रुप, ठीक है। गोल्ड रिकॉल्स डिस्कशन ग्रुप वाला जो है ना, स्क्रीन पे शेयर कर लीजिए, ये वाला ग्रुप जो है, ठीक है। इस पे आपके बेसिक होने चाहिए क्वेश्चंस। इसमें अभी भी सारे लोग एडिट नहीं है। वी हैव अ स्ट्रेंथ ऑफ मोर देन 200, सारे लोग एडिट नहीं है। हम लोग बार बार कह रहे हैं कि ऐड हो जाए। अब ईमेल्स की गई हैं, आपको व्हाट्सएप किया गया है, लेकिन स्टिल एवरीवन इज नॉट एडेड टू दिस ग्रुप। अब इस टाइम पर हमें थ्योरी रिवाइज करनी चाहिए साथ साथ। इस टाइम पे मैं रिकमेंड नहीं करूंगा एक थ्रस्ट पास पेपर्स को लगाएंगे, ठीक है। तो फिर भी आपके पास एंड पे 15 दिन बच रहे हैं, ठीक है, जिसमें आप थ्योरी आराम से रिवाइज कर सकते हैं। लिंक्स के लिए आप लोगों ने टेक्निकल टीम से रब्ता करना है, मैं बार बार कह रहा हूँ। ग्रुप के लिंक्स के लिए, ऐड होने के लिए, ये सब आपने टेक्निकल टीम से रब्ता करना है। What if we haven't moved theory and lectures? तेरी भूलती नहीं है डॉक्टर एलिना, ये पक्की बात है, तेरी भूलती नहीं है। आपने जिस तरीके से लेक्चर्स जो है ना वो ट्राइड एंड टेस्टेड है। तो लेक्चर्स इस तरीके से बनाए गए हैं कि वंस यू विल स्टार्ट डूइंग द पास्ट पेपर्स, रिकॉल होती जाएगी। कोई आपने क्वेश्चन अगर करना शुरू किया ना पास्ट पेपर से और आपको लग रहा है वो भूल गई है, जस्ट क्विकली रिविजिट इट फ्रॉम द नोट्स जो आपने बनाए हुए हैं, स्पीड से हो जाएगी, क्योंकि वो आपके अपने हाथ के बने हुए हैं। नहीं नहीं, रेडियो मेडिसिन वगैरह के लिए कोई सेपरेट ग्रुप नहीं है। कोई और ये देखिए, मैं फिर वही वाली बात मैंने अभी 3 दफा बताई है, मैं चौथी दफा बता रहा हूँ कि गोल्ड रिकॉल्स 7, 8, 9, 10, गोल्ड रिकॉल्स 11 फेब्रुअरी के पेपर सब स्पेशलिटीज में गिरी। और क्वेश्चंस क्वेरीज हैं, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क, कोई इशू नहीं है। We have queries. Should we end the session then? समझ लग गई है किस तरीके से करना है? Deliver lecture on anesthesia topics from pharma. There were many ambiguous questions in February dentistry. लेक्चर देना तो मुश्किल होगा ऑब्वियसली, लेकिन मसला ये है कि मुझे डॉक्टर जम्मू ने भेजा भी था कि मैं रिव्यू कर दूं पेपर, लेकिन सॉरी आई डिड नॉट हैव इनफ टाइम अभी, लेकिन मैं करके दे दूंगा रिव्यू, आप उसकी फिक्र ना करें। मैं कोशिश करूंगा कि उसमें जो फार्मा के क्वेश्चंस है ना डेंटिस्ट्री के पेपर में, उनकी मैं एक्सप्लेनेशन आसान लिखूँ, ठीक है। FCPS में गोल्डी को 7 and 10 वाले पॉइंट्स, द वंस इन द बिगिनिंग ऑफ द बुक सेम है। किससे सेम है? आप डायरेक्टली बात कर ले, मेरे लिए इजी होगा। What if we had missed 1 or 2 topics lectures from the schedule? Can we rely on FCPS made books for covering those topics? नहीं, उसके लिए मैं आपको FCPS मेड देखिए,
इट इज अ रिव्यू बुक, उसमें पास पेपर्स वन लाइनर फॉर्म में है, ठीक है। जो हम लेक्चर्स देते हैं आपको अंदाजा हो गया होगा कि हमारे लेक्चर्स कोई 6 से 7 किताबों से मिला के और वो इतने कंप्लीट हैं, ठीक है, कि अगर हम उसको बुक फॉर्म में कन्वर्ट कर दें ना तो शायद हम सिर्फ वो कर लें। लेकिन हम लोग कभी भी नहीं चाहेंगे कि आप फर्स्ट एड और बीआरएस फिजियोलॉजी एनाटॉमी इन 3 चीजों से एस्ट्रे हो। अगर कोई बंदा आपको कहता है ना कि आप ये 3 किताबें छोड़ के कोई एक बुक कर लें, मैं आपको रिकमेंड करूंगी। नहीं, ये फर्क है। फर्स्ट एडिशन एफसीपीएस में इट इज अ डिफरेंट थिंग, गोल्ड रिकॉल 7 8 9 10 इज अ डिफरेंट, दोनों कर देंगे। उसके 7 और 8 वाले सेक्शन भी फर्क है, ठीक है। वो नेक्स्ट एडिशंस में 7 और 8 वाला सेक्शन जो है वो ऐड कर देंगे एफसीपीएस में फर्स्ट एडिशन के अंदर, लेकिन वी आर नॉट प्लानिंग टू लॉन्च अ न्यू एडिशन एज येट। हमारा ये उसूल होता है कि अगर एक बुक निकाली है तो उसको कम से कम 1.5 साल रहना चाहिए मार्केट में, वरना वो खाम खा का बोझ पड़ता है लोगों पे एंड दे हैव टू बाय मल्टीपल बुक्स। एनेस्थीसिया के लिए वाली नोट्स एंड फार्माकोलॉजी। अभी तक आप लोग का एक्सपीरियंस कैसा रहा? चीजें समझ लग रही हैं आपको, याद हो रही हैं चीजें, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं? हाउ कॉन्फिडेंट यू गाइस आर? mentors have been replying to queries? हाँ जी, अगर रिवीजन करनी है तो एफसीपीएस में इट इज बेस्ट, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आपके जो नोट्स है ना, दैट इज द मेन डिफरेंशिएटिंग पॉइंट जो कि आपको पास करवाती है। अभी फेब्रुअरी की अटेम्प्ट हुई है ना, तो फेब्रुअरी के अटेम्प्ट के पेपर्स आपने देखिए, मैं आपको गारंटीड बात करता हूँ कि आप इजीली क्लियर कर सकते हैं एग्जाम, अगर अल्लाह सुब्हाना ताला की मदद आपके साथ है। देखिए, हम तो मेहनत ही कर सकते हैं, हम आपको चीजें प्रोवाइड कर सकते हैं, हम आपको गाइड कर सकते हैं, लेकिन जो इवेंचुअल रिजल्ट है वो अल्लाह सुब्हाना ताला की जात की मर्जी के बगैर नहीं हो सकता। अगर अल्लाह सुब्हाना ताला की जात आपके साथ है और आपका तवक्कल अल्लाह ताला की जात पर पूरा का पूरा बना हुआ है, तो व्हाट आई कैन गारंटी इज कि आपके लिए जो भी रिजल्ट होगा वो बेहतरीन होगा। अभी फैकल्टी की अटेम्प्ट हुई है, पेपर आए हैं अजीब, ठीक है, लोगों को लगे हैं अजीब, हमारे स्टूडेंट्स को लगे हैं वो अच्छे। उसकी रीजन ही ये थी कि जो थे ना पेपर्स, देवर कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड, और 75% प्लस रिजल्ट आया है हमारा, जो हमारे स्टूडेंट्स से, दैट इज हाईली रीअश्योरिंग फॉर यू गाइस। और जबकि अगर मैं कंपेयर करता हूँ ना सीपीएसपी के ऑफिशियल रिजल्ट से, जो सुनने में आया है ना वो ये है कि इट वाज लेस देन 10%, लेस देन 10%, बहुत कम रिजल्ट था। इतना कम रिजल्ट था कि उन्होंने पब्लिश ही नहीं किया रिजल्ट, अपने अपने पोर्टल्स में रिजल्ट आया। एक और चीज, हम लोग ना अपना कोर्स लॉन्च कर रहे हैं फ्रॉम 1 फॉर ऑगस्ट अटेम्प्ट। इफ यू गाइस हैव फाउंड दिस कोर्स हेल्पफुल, एक आपसे रिक्वेस्ट मैं जरूर करना चाहूंगा कि do write your reviews about this course and do write about the lectures on different Facebook platforms and on different Telegram platforms, ताकि लोगों को पता चले कि किस क्वालिटी की चीजें हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। ये एक बड़ी अजीब सी मिथ फैली हुई है और हमें काफी ज्यादा ये फेस भी करना पड़ा है कि शायद जो है ना, क्या कहते हैं, इतने अच्छे लेक्चर्स नहीं है। हालांकि हमें पता है कि किस क्वालिटी के लेक्चर्स हैं और हमें पता है कि किस क्वालिटी के रिजल्ट्स हैं, लेकिन ऑब्वियसली वही बंदा इसको रिव्यू करता है, वही बंदा इसको ज्वाइन कर चुका होता है, वही बंदा इसके बारे में बेहतर बता सकता है। सो इट इज अ हम्बल रिक्वेस्ट कि प्लीज राइट योर रिव्यूज ऑन डिफरेंट फेसबुक प्लेटफॉर्म्स, चाहे वो कोई भी ग्रुप हो, 2005 से 10 वाला, एस्पिरेंट्स वाला, एक्सपेक्टेशन हेल्प वाला, कोई भी डिफरेंट ग्रुप्स है, उस पर जरूर अपने रिव्यूज रखें और हमें भी बताएं कि हम कैसे बेहतर कर सकते हैं। बाकी पेल्विस के लिए मैंने आपको बता दिया क्या सीन है, और पेल्विस के लेक्चर्स वैसे हम रिवाइज भी कर देंगे फॉर द नेक्स्ट लेक्चर्स इंशाल्लाह। कोई और क्वेरीज क्वेश्चंस हैं?
अच्छा, should I read videos from BRS 2 if I've only done it from first aid? छोड़ दे, अगर लेक्चर सुने हुए हैं तो छोड़ दे BRS को। फार्मा के लिए लाइव सेशन की जरूरत वैसे मेरा जाती ख्याल है नहीं है। आप क्वेश्चंस पूछेंगे ना तो आपको हम लोग डिटेल में आंसर करेंगे। उसका ये फायदा होगा कि आपके पास एक जगह पे चीज सारी इकट्ठी होगी। लाइव सेशन का फायदा नहीं होगा उसका, मुझे पता है ना, ये फ्राइडे अर्ली। रट्टा लगवाना है तो मैं आपके साथ बैठ जाता हूँ किसी दिन लाइव सेशन में, आपको पूरी फाइल पे रट्टा लगवा सकते हैं। यही मैक्सिमम चीज है दैट कैन बी डन इन द लाइव सेशन। उसमें डिस्कशन नहीं हो सकती क्योंकि वो इतनी वास्ट चीज है कि अगर मैं उससे एक एक एमसी को डिस्कस करने लग जाऊँ ना तो कम से कम 7 से 8 घंटे चाहिए। वो इस टाइम पे इस फेज में आके टाइम वेस्ट होगा आपका। अगर वो खुद आप बढ़ दें तो 2-2.5 घंटे में पूरी की पूरी फाइल आपको रट जाएगी। सम स्टूडेंट्स से कि 2 से 3 बार जो है वो रिवीजन करनी होती है फ्रॉम स्टैंडर्ड बुक्स। इतना टाइम नहीं है, वन टाइम रीड इज इनफ फॉर नाउ। टॉकिंग अबाउट फर्स्ट एड ईयर्स, अगर आपने लेक्चर अच्छे तरीके से सुने हैं ना, बिलीव मी यू आर इन अ गुड शेप टू प्रिपेयर इन द एग्जाम राइट नाउ। आपने अगर पास पेपर्स नहीं भी किए, ऐसी कोई चीज नहीं है ठीक है जिसे आपको जाना चाहिए। अल्लाह पे तवक्कल करें, 5 वक्त की नमाज पढ़ें, रमजान में हमें भी दुआओं में याद रखें, ठीक है, बाकी हम भी हेल्प आउट आपको करते रहेंगे। कोई और क्वेश्चंस क्वेरीज है तो पूछें। ऑडियो पे आ जाए, मेरे लिए आसान होगा। कोई भी क्वेश्चंस क्वेरीज है तो पूछने कोई इशू नहीं है। आई एम नॉट टॉकिंग टू यू गाइस एज अ मेंटर और अ टीचर, ठीक है, जैसे दोस्तों के साथ बात करते हैं कर सकते, कोई इशू नहीं है। पूछ लें जो भी पूछ लें। Before lectures are too long, I don't know how to squeeze it in the schedule. आपकी स्पेशलिटी कौन सी है डॉक्टर लीना? छोड़ दे, रिपू के लेक्चर्स छोड़ दे, एफसीपीएस मीट करो। थोड़ा बहुत अगर देखना तो देख ले, मैं छोड़ सकती हूँ। एंड कर दे सेशन पे। कोई क्वेरीज नहीं है तो यस लिख दे प्लीज, ताकि मैं फिर एंड कर दूँ सेशन। फिट है, ठीक हो गया। डू राइट योर रिव्यूज ऑन डिफरेंट फेसबुक पेजेस एज वेल, ताकि लोगों को पता चले कि व्हाट क्वालिटी आर वी प्रोवाइडिंग, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। कोई भी क्वेरीज हो आप पूछ सकते हैं बिना झिझक पूछे, ठीक है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपका हामी और नासिर हो। जज़ाकल्लाहु खैर, अल्लाह हाफिज़।